हेलो बच्चों, आप सबका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी वीडियो जिसमें हम साइंस पढ़ेंगे। इसमें कक्षा 7th होगी और लेसन 2 है प्राणियों में पोषण। तो इसमें हम प्राणियों में पोषण पाठ है जो सेकंड विज्ञान का, वो पढ़ेंगे। NCERT की बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें हम इस पाठ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास लेसन है प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण यानी जो जीव जंतु हैं वो अपना पोषण कैसे करते हैं, भोजन जब वो करते हैं तो वो किस तरह का भोजन करते हैं, और भोजन से जो पोषक तत्व है वो कैसे प्राप्त करते हैं। इस लेसन में यही पढ़ेंगे हम। तो इसमें देखो, हमारे पास जो जितने भी जीव जंतु हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या सीधे या किसी और माध्यम से अपना भोजन पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो प्राणी जो होते हैं देखो, अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे जो प्राणी घास खाते हैं या फल खाते हैं तो वो सीधे पौधों से ही अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन परोक्ष रूप से, जैसे हम रोटी खाते हैं तो वो रोटी हमें कहाँ से मिलती है, वो भी अनाज की बनाते हैं। अनाज हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं यानी पौधों से, तो वो भी परोक्ष रूप से हम भोजन वहीं से खाते हैं। तो प्राणियों में पोषण के प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण और उनके शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। जो प्राणी होते हैं, प्राणियों में जो पोषण है तो उसमें जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी किसी प्राणी को किन पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक है, वो निर्भर करती है कि वो भोजन कैसा ग्रहण करता है, कैसे ग्रहण कर रहा है, और उसका उपयोग वो किस विधि से कर रहा है। जैसे हम भोजन तो ग्रहण कर ली हमने, जैसे रोटी तो हमने खा ली, लेकिन अब उस रोटी से को हम कैसे पचाते हैं, तो एक तो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हम क्या खा रहे हैं और कैसे उसको पचा रहे हैं। तो इन सभी बातों के ऊपर जो है पोषण निर्भर करता है। कोई भी प्राणी है उनका पोषण कैसा होगा। हम पिछली कक्षा में 6ठी में पढ़ चुके हैं कि जो पोषक तत्व होते हैं वो कैसे पोषक तत्व होते हैं प्राणियों के पास, यानी जो भी भोजन से हम पोषक तत्व प्राप्त करते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, आपने लिख लेना है ये, अगर किसी के याद ना हो, वैसे 6ठी कक्षा के है ये। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फिर आता है वसा, फिर आता है खनिज लवण, विटामिन्स। तो इस तरह के काफी सारे हैं जो पोषक तत्व हमें हम भोजन से मिलते हैं। अब जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जब करते हैं तो वो एक जटिल पदार्थ होता है। जैसे हमने मीठा चीनी खाई, गुड़ खाया, या हमने रोटी खाई, तो वो एक
जटिल पदार्थ है। तो जब हम उसको पचाते हैं तो पचाने का मतलब है उसको सरल पदार्थ में हमने परिवर्तित कर लिया है। तो जब हम जटिल पदार्थों को पचाते हैं तो वो सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, तो वो हम देखेंगे कि कोई भी प्राणी किस तरह से भोजन ग्रहण कर रहा है और कैसे वो पचा रहा है। तो इसमें देखो खाद्य, अब जो जटिल पदार्थ होते हैं उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करना या टूटना, विखंडन करना, उसे हम पाचन कहते हैं। तो अगर कोई प्रश्न आता है पाचन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपने लिखना है कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। अब ये है खाद्य अधिग्रहण की विधियां। खाद्य का मतलब खाने वाली वस्तुएं जो हम खाते हैं उनको हम अंतःग्रहण, अंतःग्रहण का मतलब अपने शरीर में कैसे ले जाते हैं, उसकी विभिन्न विधियां हैं। तो भोजन के अंतःग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। यानी जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी या मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड बोलते हैं इसको, ये पौधों का मकरंद चूसते हैं। यानी इनका भोजन है मकरंद और विधि है इनकी चूसना। ठीक है। और मानव और कुछ अन्य जंतुओं के शिशु हैं जो जैसे मनुष्य का बच्चा है या कुतिया का बच्चा है, पिल्ला है, या बिल्ली का छोटा बच्चा है, तो वो क्या करते हैं? दूध पीते हैं माँ का। तो दूध उनका आहार है और कैसे ग्रहण करते हैं? पीकर। तो उसी प्रकार से कुछ अन्य जीव जंतु हैं जो आहार ग्रहण करते हैं, लेकिन वो कैसे ग्रहण करते हैं उनकी विधियां भी अलग अलग हैं। ठीक है। तो मधुमक्खी कैसे करती है? मधुमक्खी चूसती है मकरंद, और मनुष्य का जो बच्चा है वो माँ का दूध पीता है। ऐसे ही अजगर है जो वो सबूत ही पूरे का पूरा जंतु ही निकल जाता है अपने शरीर में। तो वो है उनके आहार ग्रहण करने की विभिन्न विधियां। तो ये टेबल है आपके पास, आपने इस टेबल को पूरा करना है कि विभिन्न प्रकार के जंतु किस तरह से आहार ग्रहण करते हैं। घोंघा है, जैसे घोंघा जो है छोटे छोटे कीट पतंगों को अपना भोजन बनाता है और वो चिपक जाता है। ठीक है। चींटी क्या करती है? जो अनाज होता है या जैसे मीठा मीठा चीजें होती हैं जो उन पे ज़्यादा आती हैं, ये तो वो उनके आहार हैं। और ये कैसे करती हैं? मुख द्वारा इनको ग्रहण करती हैं। तो ये आहार की विधियां आप इनमें से लिख सकते हो। कोई छील के चबाता है, कोई काटता है, पकड़ना, निगलना या चूषण आदि ये विधियां हैं। इनमें आप इस लाइन में आप इनको लिखोगे। ठीक है। तो इस लाइन में हम इनको लिखेंगे। और ये क्या क्या खाते हैं? जैसे चील है, चील मांस को खाती है। जूं है जो मनुष्य के शरीर से रक्त चूसती हैं ये। और ये अलग अलग हैं जो ये खाएंगे, जो भी खाएंगे आपने इनको टेबल को पूरा करना है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं।
आगे है जैसे ये स्टार फिश है, आप देख रहे हो इसको, स्टार फिश को, ठीक है। तो ये स्टार फिश क्या करती है, ये क्या करती है स्टार फिश, ये कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे जंतुओं को खाती है जिनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच हो। स्टारफिश ये समुद्र में होती है, तो ये ऐसे जंतुओं को खाती है जिनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच हो। तो ये क्या करती है, पहले उस कवच को तोड़ती है और उसके बाद यह अपने मुंह में से अमाशय को बाहर निकाल लेती है, अपने मुंह में से अपने अमाशय को बाहर निकाल लेगी और जंतु जो भी इसने पकड़ा है उसके कोमल भागों को ये खा लेती है। और जब वो खा लेगी तो अमाशय को वापिस अपने शरीर के अंदर धीरे धीरे ले जाती है और वहीं से वो उसको धीरे धीरे पचाती है जंतुओं को। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या होता है, ये स्टारफिश के बारे में था। तो अब हम देखेंगे कि मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। तो मानव में पाचन कैसे होता है, मनुष्य जो भी खाता पीता है उसका पाचन कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या करता है, वो मुख द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। अंतःग्रहण का मतलब भोजन को मुंह के अंदर लेते हैं, फिर उसको पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं और आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्या हमने कभी जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। तो भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो जब भी हम भोजन मुंह में रखते हैं तो वो एक लंबी नली से विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ हमारे गुदा के द्वार से शरीर से बाहर निकलता है। तो अब वो कौन कौन से भाग हैं हमारी आहार नाल के, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, हमारी जो आहार नाल है उसके विभिन्न भाग हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ये मुख गुहिका। क्या है, मुख गुहिका हमारा मुंह है ये। फिर ये ग्रास नली है, ग्रसिका भी बोलते हैं। फिर अमाशय आता है, फिर क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र का मतलब छोटी आंत। फिर आती है बृहदांत्र का मतलब बड़ी आंत आती है, जो मलाशय भी बोलते हैं इसको। और फिर ये मल द्वार या गुदा आता है। तो ये बहुत लंबा मार्ग बन जाता है। तो ये सभी अंग जो है, ये सभी भाग आपस में मिलके आहार नाल का निर्माण करते हैं। इसका आहार नाल का, यानी जब भोजन हमने मुंह में रखा और वो विभिन्न भागों से गुजरता हुआ उनसे पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं और जो कचरा होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, तो वो पूरे का पूरा आहार नाल बनाता है। तो चलिए हम इसको चित्र के द्वारा समझेंगे। तो इसमें देखो, भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है तो इसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। तो आमाशय की आंतरिक, क्षुद्रांत्र और आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां, जैसे हमारे पास ग्रंथि है लाला ग्रंथि, मुंह में होती है हमारे, यकृत और अग्नाशय। तो ये तीनों जो है पाचक रस निकालती हैं। जो ये पाचक रस क्या करते हैं, ये जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करते हैं, जटिल पदार्थ जो हम खाते हैं मुंह में, उनको वो तोड़ के छोटे छोटे रूप में बदल देते हैं, जिससे वो हम उनको आसानी से पचा सकते हैं और इसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं,
पाचन तंत्र। तो चलिए हम पाचन तंत्र को देख लेते हैं और इस पिक्चर के द्वारा एक मोटे रूप से समझ लेते हैं। ये देखो, इसमें ये पूरा चित्र है हमारे पास पाचक रस का, पाचक तंत्र का। जो मनुष्य पाचन तंत्र है उसमें सबसे पहले क्या आता है, ये मुंह है भाई। इसमें मुंह में हम भोजन को रखते हैं और दांतों के साथ उसको चबाते हैं। तो चबाने के जैसे ही हम भोजन चबाएंगे, आपने क्या करना है, जब भी आप भोजन खाओगे तो आपने क्या करना है, महसूस करना है, आपने भोजन को मुंह में रख के चबाते रहना है और आंखें बंद करके आपने देखना है, महसूस करना है कि उस भोजन में क्या परिवर्तन आया। तो जैसे जैसे आप उसको चबाते जाएंगे, 2 मिनट तक आप उसको चबाना, तो वो धीरे धीरे आपको मीठा लगने लग जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, वो कैसे मीठा हुआ, क्योंकि आपकी जीभ में से लार निकलती है लाला ग्रंथि से। हमारी जीभ के पास लाला ग्रंथि होती है नीचे, ये देखो लाला ग्रंथि लिखा हुआ है जो। तो ये लाला ग्रंथि जो है लार निकालती है। इसमें पाचक रस होते हैं जो हमारे भोजन में जो मंड होता है उसको तोड़ देते हैं और उसे ग्लूकोज बना देती है, और जो जिससे भोजन मीठा हो जाता है। तो आप जितना ज़्यादा अधिक भोजन को चबाओगे तो वो उतना हमें आसानी से पच जाता है बाद में। फिर जब भोजन हमने चबा लिया, बारीक कर लिया, लुगदीदार हो गया, मुलायम हो जाता है भोजन, तब उसके बाद ही हमें भोजन को निगलना चाहिए। अब भोजन, ये देखो, ये यहाँ से 2 द्वार हैं। एक द्वार ये फेफड़ों में जाता है, यहाँ पे फेफड़े होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब हम निगलते हैं तो ये बंद हो जाता है इधर से, और ये यहाँ से भोजन नीचे आता है, ठीक है बच्चों। तो भोजन ये नीचे आता है यहाँ से, इस नली से। इसे हम बोलते हैं ग्रसिका। क्या बोलते हैं इसको, ग्रसिका बोलते हैं। तो ग्रसिका से भोजन नीचे आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद जब भोजन ग्रसिका में आ गया, कहाँ आ गया भोजन, अब ग्रसिका में। तो अब यहाँ से आगे देखते हैं। तो भोजन आ गया ग्रसिका से होता हुआ, हमारे पास आ जाता है ये भोजन यकृत में आ जाता है। ये आप जो देख रहे हो, ये सारे का पूरा जो है यकृत है हमारा, या इसे गुर्दा भी बोल सकते हो, यकृत है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो ये यकृत है। तो ये पूरे का पूरा जो दिख रहा है आपको, ये यकृत है। इसी में भोजन आएगा और इसी में फिर क्या है, पित्ताशय से, ये पित्ताशय होता है। तो कई लोगों को क्या होता है, पित्ताशय में, पीत में पथरी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत अधिक पेन होता है, दर्द होता है। तो वो ये पित्ताशय होता है, इसमें से पीत रस निकलता है। तो कहीं जब पथरी हो जाती है तो ये पित्ताशय ही निकालना पड़ता है। और वो पथरी क्यों होती है, एक तो हम पानी कम पीते हैं, तो उसकी वजह से इसमें गंदगी जमा होनी शुरू हो जाती है, जिससे वो धीरे धीरे पथरी का रूप धारण कर लेती है। और जो हम चाक खाते हैं, कई बच्चे चौक खा लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, या गंदगी खाते हैं, तो उससे भी ये हो जाती है उनको। तो ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ये फिर ये पित्ताशय ही निकालना पड़ता है, इसका और कोई इलाज नहीं होता अगर इसमें पथरी हो जाती है। तो जिससे अगर ये पित्ताशय निकाल देते हैं ना, तो फिर इसमें पीत रस होता है, जो वो भोजन में जो मिलता है वो नहीं मिल पाता, और जिसकी वजह से जो हम हैवी फूड खाते हैं, जैसे तली हुई चीज़ें खाते हैं, वो हजम करने में हमें दिक्कत आने लग जाती है। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपके पित्ताशय में पथरी वगैरह हो।
तो ये आपने अभी से याद रखनी है बातें। तो ये जब भोजन यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद अमाशय से भी अम्ल मिल जाता है। इसमें अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो कई लोगों को क्या होता है, जब ज़्यादा तली भुनी चीज़ें वो खाने लग जाते हैं तो इसमें ज़्यादा अम्ल बन जाता है, और वो कहते हैं फिर वो अम्ल क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है भाई इसमें आहार नाल में, और हमारी छाती में या सीने में जलन होनी शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं तेजाब बन गया। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उसे क्षारीय गोलियां देते हैं, और फिर उसके अक्षार और अम्ल आपस में मिलके उदासीन होंगे, और फिर उसकी जलन कम हो जाती है। तो इसलिए हमें भोजन भी इसी तरह का करना चाहिए जिससे हमें अधिक अम्लीय भोजन ना खाएं। फिर उसके बाद भोजन यहाँ से, अब वैसे इस अमल का काम मेन ये होता है, जो भोजन आता है ना तो वो उसमें ये अमल मिल जाता है, और इस अमल मिलने के कारण भोजन जो है कई दिनों तक यहाँ खराब नहीं होता, तो इसको सड़ने से बचाता है ये। फिर भोजन कहाँ जाएगा, अग्नाशय में। तो अमाशय, अग्नाशय और पित्ताशय, इन सब से पाचक रस इसमें मिलते हैं भोजन में। और फिर उसके बाद भोजन जाएगा हमारी, ये सारा ये पित्ताशय है यहाँ तक। तो पित्ताशय के बाद ये छोटी आंत, आप वाइट वाइट कलर की जो बीच में देख रहे हो, ये छोटी आंत क्षुद्र आंत्र है। ये देखो, क्षुद्र आंत्र को छोटी आंत कहते हैं, लेकिन नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन लंबाई इसकी बहुत लंबी होती है, लगभग 21 फुट के आसपास होती है, 7 मीटर लंबी के आसपास होती है। तो ये भोजन छोटी आंत में चला जाएगा। अब छोटी आंत में जितने भी पोषक तत्व भोजन के होते हैं वो सभी अवशोषित कर लिए जाते हैं भोजन से। प्रोटीन है, विटामिन है, ये सभी, इससे वसा है, ये सभी छोटी आंत में अवशोषित हो जाते हैं। और फिर ये छोटी आंत से पोषक तत्व तो अवशोषित हो जाते हैं, और वो पोषक तत्व सभी खून में चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। और फिर जो कचरा रह जाता है, ठोस कचरा जो होता है, वो हमारे शरीर से यहाँ बड़ी आंत में आ जाता है, और ये बड़ी आंत से ये कचरा होता हुआ यहाँ से हमारा जो गुदा द्वार है, ये मलाशय है, यहाँ इकट्ठा हो जाता है ये, और इस गुदा द्वार से ये शरीर से बाहर निकल जाता है। और समय समय पर जब हम शौच जाते हैं या टॉयलेट में जाते हैं तो गुदा द्वार से हम उस गंध को शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे शरीर में पाचन तंत्र है, किस तरह से हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। तो अब हम इन सभी भागों को आगे ध्यान से और पूरी गहराई से पढ़ेंगे। तो मुख और एवं मुख गुहिका, इसमें हम पढ़ेंगे कि मुंह में क्या क्या होता है, मुंह के बारे में पढ़ेंगे। मुंह में जो जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी के बारे में हम समझेंगे पूरी उससे गहराई से। तो भोजन का अंतःग्रहण मुख के द्वारा होता है। तो आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं, यानी भोजन को ग्रहण करना, मुंह में रखना, मुंह में डालना अंतःग्रहण कहलाता है। तो ये आहार की सबसे पहला चरण है। तो अब मुंह में क्या क्या होते हैं भाई, अब मुंह में दांत होते हैं। क्या होते हैं, दांत होते हैं। तो दांतों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ये दांतों का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो दांतों का चित्र देखो कैसा है। इसमें दांत हमारे 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 4 तरह के। कृतंक, कौन से, एक तो है कृतंक, फिर दूसरा है रत्नक, और अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। अब ये कृतक दांत का क्या काम है, इन सब के देखो बनावट देखो अलग अलग हैं, ठीक है, तो इनके काम भी अलग अलग हैं।
तो इनके कार्य क्या क्या होते हैं देखो। अब आप जब भी दांतों से कोई फ्रूट काटते हो, जैसे सेब खाते हो आप, या आप रोटी को काटते हो, या किसी दूसरे बच्चे को काट लेते हैं कई बच्चे, तो वो किन दांतों से काटते हैं? तो वो काटते हैं, ये 4 दांत हैं, 1 2 3 4। तो जो हमारे आगे वाले 4 दांत हैं ये, और 4 दांत आगे ये नीचे वाले हैं, यानी 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले, 8 दांत हो गए। तो इन्हीं से हम कोई भी चीज ऐसे काटते हैं, ऐसे। तो इन दांतों को हम कृदंत दांत कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कृदंत। और फिर उसके बाद 2 ये दांत आ जाते हैं ये, और 2 ये नीचे होते हैं जो तीखे होते हैं, आगे से नुकीले होते हैं। ये कोई भी चीज ऐसे चीरने के काम आती है, तो इन्हें हम रदनक दांत कहते हैं। क्या है? रदनक दांत कौन से हैं? एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया, 2, और 2 ही ऊपर की तरफ होंगे। तो इन्हें हम रदनक दांत कहेंगे, जिनसे हम किसी भी पदार्थ को चीरते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अग्रच्वर्णक आते हैं। अग्रच्वर्णक दांत जो है, 2 ये हैं और 2 ये हैं। तो ये भी दांतों को पीसते हैं। दांतों को पीसने के, ना दांतों को कह रहा मैं, भोजन को पीसने के काम आते हैं। और फिर उसके बाद च्वर्णक दांत आते हैं, जो लास्ट की, जिन्हें जाड़े भी बोलते हैं हम। ये जाड़े हैं जो 3 और 3 6, और 6 ऊपर की तरफ होंगे, 12 होंगे हैं। और अग्रच्वर्णक होंगे 2 2 4 और 4 8, 8 हैं अग्रच्वर्णक। रदनक जो हैं वो 4 हैं टोटल। कृदंत जो हैं वो 8 हैं। तो ये सभी दांत हैं। जो च्वर्णक और अग्रच्वर्णक है, उनका काम होता है भोजन को पीस कर बारीक कर देते हैं। जैसे आप चने वगैरह खाते हो, या कोई ठोस चीज खाते हो, कठोर चीज खाते हो, तो आप जाड़ों के द्वारा उनको बारीक करते हो। तो ये हमारे दांत हैं, और ये आपने इस टेबल को पूरा कर लेना है। ठीक है। कृदंत और जो दूसरे टाइप के दांत हैं, वो निचले जबड़े में कितने हैं, ऊपर में कितने, टोटल कितने, यानी 4 नीचे 4 ऊपर, टोटल 8। चीरने फाड़ने वाले 2 ऊपर 2 नीचे 4। चबाने और पीसने वाले दांत हैं, कितने होंगे भाई? 5 नीचे होंगे, 5 ऊपर होंगे, ऐसे होंगे। तो मैंने ऊपर अभी बताया है, तो आपने ये टेबल पूरा करना है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास, तो उसके बाद है, अब हमारे पास ये देखो, कुछ जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम 8 वर्ष के थे, तो 8 वर्ष की आयु में सभी दांत गिर जाते हैं भाई। इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कितनी आयु तक दूध के दांत गिर जाते हैं, तो 8 साल तक गिर जाते हैं। और 8 साल के बाद उनके स्थान पर दूसरे दांत आते हैं, जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। तो मानव शरीर में स्थायी दांत ये जीवन भर रहते हैं। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लेता है कि ऐसे कौन सा हमारे शरीर का अंग है जो हमारे जीवन में 2 बार आते हैं, तो आप क्या कहोगे? दांत। दांत पहले दूध के आते हैं, फिर स्थायी दांत आते हैं। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद ये है देखो, जो बच्चे मिठाइयाँ खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उनके दांतों के साथ क्या होता है? तो ये देखो,
ये पढ़ते हैं आपके लिए, कई काफ़ी बच्चे हैं। हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं भाई। अब जीवाणु वो हानिकारक नहीं होते, लेकिन यदि हम रात को खाना जैसे मिठाई खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या इस तरह की कोई चीज़ें चीनी युक्त या ठंडी चीज़ें या चॉकलेट वगैरह हम खाते हैं और दांत साफ नहीं करते उसके बाद, तो हमारा जो भोजन है शर्करा है वो हमारे दांतों में ही फंसा रह जाता है। तो उसकी वजह से जीवाणु जो है, हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से दांतों के बीच में अम्ल पड़ना शुरू हो जाता है और जिससे दांत जो है धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और जिससे दांत क्षय का मतलब टूटने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है, ये देखो। तो इसमें चित्र में क्या है, देखो इसमें अगर हम दांत साफ नहीं करेंगे ना तो इसमें मिठाई वगैरह कुछ चिपकी हुई रहेगी पूरी दांत। रात में कीटाणु इसमें पनप जाएंगे और फिर धीरे धीरे ये इसको कमज़ोर कर देंगे। ये अब ये देखो कितना खा लिया है कीड़ों ने और फिर ये अंदर तक जाएगा ना, फिर ये दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और ये दांत पूरा ख़राब होके फिर टूट जाता है, फिर ये दोबारा नहीं मिलता हमें। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कम दिन में कम से कम 2 बार दांतुनिया ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह, एक बार सोने से पहले। फिर उसके बाद है हम क्या करते हैं, ये टेस्ट है कुछ। इसमें क्या करते हैं, परख नली लेते हैं हम, एक परख नली में उबला हुआ चावल लेते हैं। ये उबला हुआ चावल इसमें डाला हुआ है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया और उसमें ऊपर से आयोडीन की बूंदें डाली, तो ये नीला या बैंगनी रंग हो जाता है, काला या नीला रंग। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन दूसरा, हम उबला हुआ चावल हम क्या करते हैं, दूसरी परख नली में क्या करते हैं, इसमें हम उबले हुए चावल को मुंह में लेते हैं और मुंह में लेके 2 मिनट तक उसको चबाते हैं, अच्छी तरह से चबाते हैं 2 मिनट तक चबाते हुए, फिर उसको मुंह से बाहर निकाल के इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर आयोडीन की बूंदें इसमें डालेंगे, तो इसमें कोई रंग नहीं आता। तो इसका मतलब अब इसमें मंड या स्टार्च नहीं रहा, यानी कार्बोहाइड्रेट्स इसमें, ये मंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में बदल चुका है, बच गया है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि जब हम मुंह में खाद्य पदार्थों को चबाते हैं तो हमारे मुंह में जो लार होती है वो उसमें मिल जाती है, जो मंड को स्टार्च में या ग्लूकोज में बदल देती है। तो इसलिए फिर ये यहाँ से हमें सिद्ध किया है, देखा है। फिर उसके बाद है, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है जो आपको बताया है, तो इसमें यही है। ठीक है, लाला रस जो है चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है, शर्करा मतलब स्टार्च में बदल देता है या उसमें ग्लूकोज में बदल देता है। फिर हमारी जीभ होती है, ये जीभ बहुत लचीली होती है, ये जीवन में जीवन भर ये जीभ का क्या काम होता है वैसे, तो जीभ का काम बोलने का होता है, तो और फिर दूसरा है ये जीभ के द्वारा हम स्वाद देखते हैं, किसी भी वस्तु में कैसा स्वाद है, तो ये जीभ के अलग अलग भाग हैं जिनके द्वारा हम अलग अलग भागों का स्वाद देखते हैं। आपने क्या करना है, पहले थोड़ी चीनी या गुड़ लेना है, उसको जीभ के आगे यहाँ लगा के देखना है, तो आपको मिठास जो है इतने भाग में ही महसूस होगी। तो जो जीभ का अगला भाग होता है वो हमें ये बताता है कि कोई पदार्थ, खाद्य पदार्थ मीठा है या नमकीन है, नहीं मीठा है
ठीक है। फिर दूसरा जो भाग ये है, ये हमें ये बताएगा कि कोई पदार्थ नमकीन है या नहीं, यानी जो नमक होता है वो हमें इस भाग पे लगता है जीभ में। और फिर यहाँ पे खट्टे पदार्थों के बारे में पता लगता है, और यहाँ पे कड़वे, जैसे मिर्च वगैरह जब लगती है तो हमें यहाँ पे ज़्यादा जलन होती है, ठीक है। और जो अगर हम नींबू वगैरह का रस लगा के देखें तो इन भागों पे हमें खट्टापन महसूस होता है ज़्यादा। तो आपने ये करके देखना है। और ये प्रश्न आ जाता है, चित्र ऐसे ही देंगे आपको और वो पूछेंगे कि इस भाग में किसका पता लगता है, मिठास का, इससे नमकीन का, इससे खटास का और इससे कड़वा का। ठीक है बच्चों, तो ये आपने करके देखना है घर में खुद। चीनी लेनी है, नमक, नींबू का रस और मिर्ची। मिर्ची थोड़ी हल्के वाली ले लेना, हरी मिर्ची होती है जो, ज़्यादा तेज मत ले लेना जिससे आपको जीभ ही जल जाए। तो इसमें हम आज इतना ही करेंगे, उसके बाद आगे हम आपको पढ़ाएंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर आपने, अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें आपको वीडियो सबसे जल्दी मिल जाएगी और आपकी तैयारी भी समय से होती रहेगी। और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी भेजना है, जो किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या अपनी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी भेजना है। और इसको लाइक भी करना है, कमेंट भी आप लिखा करो कि हम इसको और बेहतर कैसे बनाएं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।